नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि जो मैं नेपियर बोया हूं और उसमें जो भी उसका प्रोग्रेस होता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, मैं उसका अपडेट आपके बीच में देता रहूँगा। हालांकि इससे पहले ही मैं आपको वीडियो बना कर दे देता, लेकिन इधर लगातार बारिश हो रहा था तो बारिश के में बीच में छूटता था तो मैं वीडियो बना सकता था। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न था कि आरसीटी का क्लास अभी बैक टू बैक चल रहा है। इससे पहले पटना का क्लास मैंने आरसीटी का लिया, तो पटना का आरसीटी का क्लास संपन्न करने के बाद, जिसका कि पटना का आरसीटी का वीडियो भी मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पर, जिससे आपको जानकारी मिल सके, जो आप देखे ही होंगे। उसके बाद अभी फिलहाल कोइलवर का चल रहा है, कोइलवर आरसीटी में ड्यूटी में रहा है, चल रहा है। लेकिन आज संडे का दिन है तो मैं यहाँ हूँ। संडे का दिन है, हो सकता है वीडियो मंडे को हो या फिर आज ही रात तक अपलोड कर दूँ, लेकिन आज संडे का दिन है और संडे को मैं आपको बीच में वीडियो बना रहा हूँ। तो इधर बरसात का अभी जो सीज़न चल रहा है, इसे लगातार इधर बारिश हो रहा है मेरे यहाँ पटना ज़िला में। आप अपने अपने ज़िले में आप देख सकते हैं। हालांकि बारिश तो सभी जगह हो रहा होगा, बरसात का सीज़न है। तो बरसात में क्या होता है कि जब बारिश होता है उसके बाद जो धूप निकलता है, बारिश के बाद जो धूप निकलता है तो ज़मीन से जो बाष्पीकरण होता है उसके वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाता है। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। सवेरे बारिश हुआ है, उसके बाद अभी फिर धूप निकल गया, रात में भी बारिश हुआ था, तो कंटिन्यू बारिश हो रहा है, बीच बीच में धूप निकल रहा है, तो गर्मी बरकरार है। तो जो मैंने नेपियर लगाया था, आज लगभग इसका लगाए हुए लगभग 20 दिन हो चुके हैं। तो देख रहे हैं कि जिस तरीक़ा से नेपियर बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल नेपियर के कल्ले ऊपर निकल चुके हैं और कम से कम 2-2 फीट के ऊपर हो चुके हैं। ये 2 फीट तक ऊंचाई इसका हो चुका है। कैमरा में शायद आपको उतना छोटा दिखे, लेकिन 2-2 फीट तक ये हो चुका है। और लगातार बारिश होने की वजह से, चूँकि ये घर के पास ये ज़मीन है तो ये गौढ़ा इसे बोला जाता है कि घर के पास का ज़मीन, तो इसमें बहुत सारे घास होते हैं, जंगली घास, जो देखिए बिल्कुल इसमें उग चुके हैं। तो मैंने जो नेपियर बोया था वो मैंने दिखाया, उस समय बारिश नहीं हो रहा था। तो बारिश नहीं हो रहा था तो मैं रात में जगकर इस पूरा खेत को सिंचाई किया था, क्योंकि मैंने नेपियर लगा दिया। लगाने के बाद अगर सूखा हुआ खेत में पानी अगर मैं नहीं करता तो फिर ये ग्रोथ होता नहीं। तो फिर मैं रात में जगकर इसको मैंने पानी किया था और पानी करने के अगले दिन से ही फिर लगातार बारिश होने लगा। इसलिए भविष्य का तो कोई जानता नहीं कल क्या होगा, तो फिर अगले दिन से बारिश होते रहा हुआ, जो कंटिन्यू बना हुआ है। तो एक बिल्कुल जो घास है, अगर घास को आप इसमें से नहीं हटाते हैं, नेपियर में से यदि घास को आप नहीं हटाते हैं, तो ये फिर वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा जो आप सोच रहे हैं। जितना जल्दी आप चाह रहे हैं वो ग्रोथ हो नहीं पाएगा। तो घास का मैंने निकौनी करवा रहा हूँ, यानी घास को खेतों से बाहर कर रहा हूँ। देखिए इधर कुछ भाग में हुआ है। आप वीडियो में बने रहे। मैंने नेपियर के साथ दशरथ घास भी लगाया है, वो कैसे होता है, उसे कैसे लगाया जाता है, बीज कहाँ से अवेलेबल होगा, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए बिल्कुल इसमें जंगली घास भरा हुआ है और इसमें ये नेपियर का ग्रोथ हो नहीं पाएगा। इसलिए मैंने देखिए इसका इधर घास को निकलवाया है, बिल्कुल इधर घास निकल चुका है, तो बिल्कुल ये क्लीन हो चुका है। अब ये बिल्कुल नेपियर यहाँ से ग्रोथ करेगा, क्योंकि जो उधर आप देखिए इधर देखिए, दोनों में अंतर इतना देर में ही पड़ गया, बस घास निकाल देने की वजह से। तो घास को निकाल दिया गया है, लेकिन ये काम करते करते जो लगातार बारिश इधर हो रहा है तो खेत बिल्कुल गीला हो गया है, कीचड़ है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कीचड़ से आपको दिख रहा होगा। तो जब कीचड़ हो जाता है तो फिर घास निकालने में कोई भी मजदूर आप लगाते हो या स्वयं करते हो तो काम होगा नहीं, तो इसे रोक दिया गया है। जैसे ही अगर बीच में अगर 1-2 दिन बारिश अगर नहीं होता है और मिट्टी में थोड़ा सा गीलापन कम हो जाता है, तो फिर से एक घास निकालने वाला काम शुरू कर दिया जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं इधर सभी अभी बचे हुए हैं, देखिए छुपा हुआ है, ये नेपियर ही है। तो ऐसे ये सब छुपे हुए हैं और बगल में घास है, तो ये फिर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी भोजन इनको मिलना चाहिए वो सब ये घास ले पा रहे हैं, तो फिर ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इस तरीक़ा से खेत में जब नेपियर बोते हैं तो शुरुआत में, बाद में तो घास होने का ये मौका ही नहीं देगा, क्योंकि नेपियर जब उपज जाता है, बड़े हो जाते हैं, इतने घने हो जाते हैं कि बीच में फिर घास को भोजन मिल नहीं पाता, वहाँ तक धूप पहुँच नहीं पाता, तो घास फिर आगे बढ़ता नहीं। लेकिन अभी छोटा ये पौधा है, तो अभी इसको बिल्कुल घास को आपको क्लीन रखना होगा। तो ये किया गया है और जैसे जैसे सूखेगा तो इसको किया जाएगा। अब जहाँ तक मैंने बोला कि भोजन की बात, तो मैं इसमें कोई ऐसा रासायनिक खाद कभी इस्तेमाल करता नहीं। देखिए इसमें मैंने बकरी का जो मैग्नी है, जोताई करने से पहले भी मैं दे दिया था बकरी का मैग्नी, और इसमें भी लगातार बकरी का मैग्नी का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर नेपियर मैं एक बार काट लेता हूँ तो उसके बाद फिर बकरी का मैग्नी का इस्तेमाल मैं इसमें करता हूँ। मैग्नी जो भी बकरियाँ का मैग्नी होता है, जो भी झाड़ू मारने के बाद निकलता है, उसको मैं इसमें डालता हूँ। तो जो भी आपके पौधे हैं, जो नेपियर के गुल्ले जो आप लगाते हैं, या फिर जैसे मैंने लगा के आपको दिखाया था वीडियो में, तो वो
ऐसा नहीं है कि एक बार ही सब आ जाएंगे, आगे पीछे भी होता है। जो मजबूत गुल्ले होते हैं जिसमें कल्ले अखुआ जिसे आँख निकला हुआ होता है तुरंत ऊपर फेंक देता है, बाकी धीरे धीरे बाहर आते हैं। जैसे देखिए ये कितना बड़ा पौधा है, ये निकल रहा है, और एक देखिए अभी इतना छोटा है, ये इतना छोटा है। अभी यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इतना छोटा निकला है। तो धीरे धीरे करके आगे पीछे जिस तरीके से जो गुल्ले थे, जैसे जैसे उनका जड़ का विकास होता है तो कल्ले ऊपर की ओर निकलते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी निकलेंगे, जो नए नए अभी निकल रहे हैं। तो धीरे धीरे करके अभी और इसमें से निकलने हैं, लेकिन आप ज़्यादा घना रूप में न लगाएं। जैसा कि मैंने बोला है कि अब यहाँ पंक्ति से पंक्ति दूरी देखिए, यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ लाइन से बिल्कुल लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल लाइन से आपको दिखाई दे रहे हैं कि नेपियर लाइन से बिल्कुल लगा हुआ है। तो जो यहाँ और यहाँ जो बीच में मैंने दूरी रखा है, यहाँ से यहाँ का 2 फीट का दूरी है। ये 2 फीट का दूरी मैंने इधर रखा है, और इधर 2 फीट से इधर कुछ कम यानी 1.5 फीट के लगभग मैंने इधर लिया है। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट लिया है, और जो बीच का लाइन का गैप है वो 2 फीट का है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कल्ले मारते हैं। और अगर आप ज़्यादा घना रोप देंगे तो इनका विकास नहीं हो पाएगा, उतना ग्रोथ हो नहीं पाएगा, फिर वो पतले पतले कड़े कड़े हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। अगर आपने सही बे में लगाया है 2x2 पे 2x2 या फिर 2x1.5 करके लगाए हैं आप, तो फिर आपका वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब एक नेपियर यहाँ है, यहाँ 50-50 कल्ले इसमें से निकलेंगे भविष्य में। लेकिन अभी जैसे ही ये कुछ बढ़ेगा, जैसे देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखिए कल्ला शुरू से ही मारना शुरू कर देता है। देखिए ये यहाँ से एक ही निकला होगा, आप जान रहे हैं कि मैं एक गुल्ला यहाँ से तक लगाया तो एक ही गुल्ले में से ये दोनों निकले हैं, लेकिन देखिए उसी के बगल से ये 2 निकल चुका है। तो धीरे धीरे बगल से इस तरीक़ा से निकल के ये 10-20 हो जाएंगे, और धीरे धीरे 50 तक की संख्या में भी जा सकता है। इस तरीक़ा से कल्ले निकलते हैं दोस्त। तो बहुत घना हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा दूरी पर लगाएं। तो आप शुरू में आपको लगेगा कि ये मैंने इतना दूरी पर लगा के बेकार कर दिया, लेकिन बाद में ये अच्छा लगेगा। तो कहने का मतलब था कि अपडेट है कि 20 दिन के बाद नेपियर इतना बड़ा हुआ है। पहला कटिंग पहला कटिंग अगर कंप्लीट कटिंग लेते हैं तो आपको कम से कम 75 से 90 दिन का टाइम लगता है। 75 से 90 दिन में आपको पहला कटिंग आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ हो जाता है, खेत का उपजाऊपना पे डिपेंड करता है। यदि खेत आपका बहुत उपजाऊ है, आपने मैगनी दे के रखा है खेत में, हालांकि मैगनी तब आपको ज़्यादा फायदा करता है जब आप सड़ा कर देते हैं, यानी मैगनी कहीं गड्ढे में, बकरी का मैगनी को गड्ढे में डाल दें, गड्ढे में हो सके तो कुछ ट्राइकोडर्मा पाउडर डाल दें और गड्ढे को ढक दें, और उस गड्ढे में से 3 महीने बाद अगर निकालते हैं, वो बिल्कुल आपका बढ़िया उर्वरक खाद, जैविक खाद बन चुका होता है, जो कि बिल्कुल आपका ज़्यादा काम करेगा। लेकिन चूंकि टाइम का व्यस्तता के कारण मैं वो कर नहीं पाता हूँ, तो डायरेक्ट जो भी मैगनी बाड़े में साफ करता हूँ उसे डायरेक्ट लाके खेतों में देता हूँ, तो वो काम करता है, लेकिन कुछ परसेंटेज उसका काम का कम होता है। तो आप सड़ा कर भी दे सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप नेपियर का अपडेट देख रहे हैं कि 20 दिन में ऐसा हुआ है। जैसे ही 10 दिन के बाद फिर से मैं इसका वीडियो बना के आपको दूंगा कि 20 दिन में ऐसा था, तो फिर 30 दिन यानी कि 1 महीना में क्या इसका ग्रोथ रहा, तो ये आप समझ पाएंगे। तो देखिए अभी पूरे खेत में नेपियर ही लगा हुआ है, लेकिन चूंकि जंगली घास है तो उसको निकौनी कराना है, यानी घास को हटाना है। इसे हम लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में गदपोड़ा घास बोलते हैं। इसमें नमी का मात्रा, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये गदपोड़ा घास बोलते हैं। और यहाँ मैं दशरथ घास आगे लगाया हूँ, मैं जो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बोल दूँ, एक बहुत ही दुखद समाचार मुझे कल मिला है साथियों। हालांकि वो ट्रेंड थे और उनको मैंने ट्रेनिंग के दौरान बताया भी था कि ये कदम ना उठाएं, लेकिन वो शायद अपने घर वालों को नहीं बता पाए और किसी कारण वो बाहर चले गए थे, और घर के बच्चे गलत कर दिए, जिनके वजह से उनको बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। वो बहुत ही शौक से एक हंसा का ब्रीडर लाए थे और उनका वो बचा नहीं, पेट फूला और बेचारा मर गया। इसके पीछे कारण था लापरवाही। तो ये लापरवाही से आपको नहीं करना है। उन्होंने किया क्या था कि उनका वो थे नहीं घर पे, उनका बच्चा बाहर से दूब घास लाकर, दूब भी एक घास होता है, तो दूब भी घास लाकर डायरेक्ट बकरी को दे दिया, और वो बकरी खाने के वजह से उसका पेट फूल गया और बकरी मर गई दूब घास से। तो यहाँ आपका सवाल आएगा कि जो बकरी चराते हैं उनका तो बकरियाँ डेली खाती है जी, तो उनको कुछ नहीं होता। दोस्त, उनका अलग बात है, वो अभ्यस्त हैं बकरियां, क्योंकि बाहर में सब दिन वो चराई करती हैं, वो बिल्कुल सेट हैं। लेकिन जो बकरियों को आप स्टॉल फीड पे रखे हुए हैं, आप बाहर से चारा ला कर देते हैं, तो चारा का नियम है हरे चारा का कि यदि आप लाए हैं तो 1 दिन उसको होल्ड करें, यानी आज काट के लाए हैं तो आज डायरेक्ट बकरियों को नहीं देना है, आज उसको आप रोक लें और कल कटिंग करके दें। इससे बकरियों को आपको ईटी संबंधित समस्या नहीं होगा, यानी पेट में जहर नहीं फैलेगा और बकरी मरेगी नहीं। जैसा कि देखिए बरसात का सीजन है, और यहाँ देखिए बिल्कुल ये दूब घास इसी को बोलते हैं, जो ये बिल्कुल हरा हरा ये घास हो चुका है।
तो किसी भी जानवर जो पालते हैं, बकरी पालक हैं, उनको ये देखकर मन ललचा जाएगा। ये इसका घास का जो सुंदरता है, उनको लगेगा कि मैं ले जाके अपने मेमनों को दूं, बकरियों को दूं, तो वो खाएंगे, उनका ग्रोथ बढ़ेगा। जैसे देखिए क्या शानदार है, मैं देखिए नोच के दिखाता हूँ आपको, देखिए क्या है ना। तो इस टाइप का जो भी बरसात के घास है, जो खास करके अभी नए बिल्कुल निकले हैं, वो बकरियों को डायरेक्ट आप ना खिलाएं। यदि आपको खिलाने का बहुत इच्छा हो रहा है कि मैं अपना ये घास भी ले जाके खिलाऊं, तो यदि आज आप ले गए हैं तो इसे आज बिल्कुल न दें। कम से कम 24 घंटे बाद इसका कटिंग करके या डायरेक्टली आप दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने किया कि डायरेक्ट ले जाकर बकरी को खिला दिया, और शायद वो ईटी का टीका लगाए भी थे या नहीं, ये पक्का नहीं कहा जा सकता। हालांकि ईटी का टीका अगर यदि लगा के रखते हैं तो एक हद तक बहुत इससे बचाव होता है। लेकिन यदि आप हेलमेट लगा लिए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि ट्रक के पहिए के नीचे सर को रखा जाए। सुरक्षा आपने अपनाया, ईटी का टीका आपने लगाया, फिर भी ये घास क्या किसी भी घास को डायरेक्ट आपको बकरियों को नहीं देना है। एक दिन अल्टरनेट करके देना है, आज ले गए हैं तो कल देना है। खास करके जो नए बरसात में घास पनपते हैं, इन्हें तो डायरेक्ट बकरियों को नहीं देना है आपको। बाहर की बकरियां इसे खाती है, डेली खा रही है, प्रतिदिन खा रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन जब स्टॉल फीड पे जो बकरी सेट है, बाड़े में घनत्व में रह रही है, उनका हिसाब किताब अलग होता है। उन्हें कम से कम घास ले जाते हैं, एक दिन बाद ही दें, तो डायरेक्ट देंगे आपको लॉस होगा, जैसा कि उन भाई को लॉस हुआ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए घास का बात करते हैं, ये सब देखकर अपना भी मन ललचा जाता है कि क्या है, इसको अपना ले जाके बकरियों को खिलाएं। लेकिन चूंकि हम इसका नुकसान जानते हैं, इसलिए कभी ये ट्राई नहीं करते। अपना जो सीजनली घास बोए हुए हैं उसी को खिलाते हैं, या फिर नेपियर हम बोए हुए हैं इसी को बकरियों को खिलाते हैं। मेरे पास अभी वर्तमान में बहुत सारे खेतों में लगभग 1 एकड़ खेत में लगभग हरे चारे लगा हुआ है। जैसे नेपियर लगा हुआ है जो बिल्कुल कटिंग करके खिलाया जा रहा है, ज्वार है उसे कटिंग करके खिलाया जा रहा है। लेकिन सबका एक ही फार्मूला है कि अगर आज मैं ले गया हूँ तो उसे आज नहीं खिलाऊंगा, कल दूंगा। इस तरीक़ा से चल रहा है, ये प्रक्रिया चक्र चल रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि दशरथ घास किसे कहते हैं और मैंने उसे क्यों लगाया। दशरथ घास देखिए मैंने उस कोने में लगाया है। ये अगर बिहार का माना जाए तो, जहाँ बिहार के अगर माना जाए तो 1361 स्क्वायर फीट का 1 कट्ठा होता है। तो लगभग मैंने 1 कट्ठा में दशरथ घास को लगाया है, और बाकी खेत में मैंने नेपियर को लगाया है। जैसा कि आप नेपियर के बारे में मैंने डीपली आपको बताया, नेपियर बिल्कुल बहुत चल दिया है। 20 दिन का ये नेपियर है, फिर एक बार मैं रिपीट कर दूं, 20 दिन का नेपियर है, लेकिन पूरे बिल्कुल ग्रोथ में है, सही चल रहा है। बिल्कुल जैसा मैं सोचा था या जैसा इसका होता है उस तरीक़ा से इसका ग्रोथ भी है। बस घास ज़्यादा हो गया है, जिसको घास को जैसे ही देखिए बिल्कुल धूप, सवेरे अभी थोड़ा देर पहले मैं वीडियो बनाना शुरू किया था तो बादल लगा हुआ था, फिर से धूप निकल गया। तो एक बरसात में धूप और पानी का आँख मिचौनी चलता रहता है। तो जैसे कुछ सूख जाएगा, कीचड़ खत्म हो जाएगा, तो मैं इसका फिर से घास को निकलवाऊंगा। अब यहाँ देखिए दशरथ घास है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये दशरथ घास है, इसे दशरथ घास कहा जाता है। इसका बीज आप नेट पर सर्च करके जो अमेज़न से या फिर जैसे मंगाते हैं, तो आप लोग हमसे बेहतर जानेंगे। हमने भी एक मित्र से कह के बीज मंगाया है, और हमें बीज लगभग 500 रुपये हमें लगभग हमें ये 500 ग्राम के लगभग मिला था। तो 1 कट्ठे में इसका 150 से 200 ग्राम इस्तेमाल किया जाता है, यानी 1361 स्क्वायर फीट की अगर बात किया जाए तो उतना में इसको आप 150 से 200 ग्राम बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दशरथ घास जो है, इसका बोने का तरीका है दोस्त कि इसको लाने के बाद आपको पानी गर्म करके बीज को उसमें डाल देना है। यानी पानी गुनगुना, पूरा खौलता हुआ नहीं, गुनगुना पानी में बीज को डालें। पानी में 12 घंटा डालने के बाद उसको निकाल लें। जब पानी पूरा निथर जाए तो फिर खेत में आप बो सकते हैं। तो इस तरीके से दशरथ घास लगाया जाता है। तो ये मैंने जो दशरथ घास लगाया है, ये बच्चों के लिए बहुत परफेक्ट है। ये भी बहुवर्षीय चारा है, 12 महीना इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बड़े बड़े पौधे इसके भी होते हैं, ठीक है ना। एक बार अगर यदि आप लगा दिए तो 5 से 7 साल इसका भी आप कटिंग करते रहेंगे, ये कल्ले देते रहेंगे, और ये बच्चों के लिए बहुत परफेक्ट होता है। जिसे देख रही एकदम बिल्कुल एक कोमल सा बबूल का पत्ते जैसा इसका पत्ता है, लेकिन इसमें कोई कांटा नहीं होता है, ये मुलायम होता है, और इसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है। तो यदि बच्चे इसे खाते हैं तो बच्चे इसे खाने के बाद बच्चे को दस्त वगैरह नहीं लगता, और बच्चे आसानी से पचा लेते हैं। तो बड़ी बकरियों को भी खिला सकते हैं, लेकिन छोटे बकरियों के लिए, छोटे मेमनों के लिए शुरुआती रूप में ये बहुत अच्छा है। तो इस तरीक़ा से आप अपना हरा चारा सीजनली बोकर आप अपने फीड कॉस्ट को बचा सकते हैं। हम चूँकि गांव में रहते हैं, शहर से लगा हुआ गांव है अपना, बगल में ही शहर है और उसके बगल में अपना गांव है। तो यहाँ भी ऐसा नहीं है, घास अपने एरिया में बहुत सारे अवेलेबल हैं, जंगली घासें, लेकिन मैं जल्दी उसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बचाने के चक्कर में बड़ा लॉस नहीं हो जाए, ये सोचते हुए मैं जो भी अपने खेत में बोता हूँ घास, उसी को ले जाकर आज ले गया तो कल खिलाता हूँ। इस तरीक़ा से अपना चलते रहता है।
तो बरसात में आप लोग सावधान रहें। जो बरसाती घास जो उगे हैं उसमें बहुत मुलायम होते हैं, वो आपका मन ललचा जाएगा, लेकिन उसे ले आकर आपको डायरेक्ट बकरियों को नहीं खिलाना है। यदि उसे खिलाना ही चाहते हैं तो आज ले गए हैं तो कल दें। और बाकी आप अपने खेतों में फीड कॉस्ट कम करने के लिए दशरथ घास, नेपियर और ये तो बहुवर्षीय चारा हो गया जो 12 महीना ये चलेगा। और बाकी आप सीजनली जो भी है सीजन के अनुसार, जैसे अभी ज्वार चल रहा है, बरसात में बाजरा चल रहा है, और आने वाले अगले जो सर्दी का मौसम में बरसीम वगैरह लगा सकते हैं। तो सीजनली आप घास बोते रहें। और एक बहुवर्षीय चारा नेपियर और दशरथ घास भी आप चाहें तो खास करके नेपियर लगाकर बकरियों को 12 महीना खिला सकते हैं। तो नेपियर का अपडेट ही मैं देने के लिए किया था। देखिए यहाँ एक और बात देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे चीज़ें, देखिए नेपियर का जो अगर बढ़िया चीज़ आपको मिल जाए, जो क्वालिटी वाले नस्ल है, तो देखिए इसमें कितने कल्ले हैं। मैं आपको गिना देता हूँ। देखिए यहाँ से एक ही निकला था, ये मैं इसे गुल्ला बोला था, एक निकला था। देखिए इसमें कल्ले कितने हैं, ये सतता का परख आप कर सकते हैं। देखिए 1 2 3, इधर निकल रहा है बच्चा सा 4, इधर 1 निकल रहा है 5, ये अलग हो जाएगा 6 7 और 8। ये 8 अभी है, 20 दिन का पोजीशन हुआ है, 8 है। इसी तरीका से और भी है, सभी में है। देखिए ये सभी कल्ले वाई बिल्कुल ये कन्नी मारे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। जो ये 6 ऊपर जाएगा और इसके नीचे भी और ये निकलता रहेगा। तो ये मेरा देखा हुआ है कि एक एक थल्ले में 50-50 तक कल्ले निकलते हैं। इसलिए थोड़ा सा दूरी बनाकर इसको बोए, और ये भी दूरी बनाकर बोए ताकि इन्हें फैलने का मौका मिले। सावधानी ये बरतना है कि जब तक ये भी 4 फीट के आपके ना हो जाएं, 3 से 4 फीट के ना हो जाएं, इन्हें बकरियों को नहीं खिलाना है। खिलाने से पहले आपको ये सावधानी रखना है कि अगर आज ले गए हैं तो आज डायरेक्ट इन्हें देना नहीं है। आज आप कहीं इसे ले काट करके ले जाएं, हो सकता है बारीक कटिंग भी कर ले या फिर ना करें, खड़ा रूप में रखें और कल कटिंग करके बकरियों को खिलाएं। तो बकरियों में फैलने वाला जहर से आपका बकरियों को बचाव होगा। और बकरी का अफरा नामक बीमारी, ईटी नामक बीमारी, इन सभी बीमारियों से बकरियां बचेगी। यानी कि उसे पेट, ऐसा नहीं है कि वो पेट फूल जाएगा और मर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए मैं अब आगे आपको दिखाता हूं कि जो मेरा नेपियर बढ़ा हुआ है, एक बगल में ही वो खेत है बढ़ा हुआ नेपियर का, वो मैं दिखा देता हूँ। और इसके अलावा भी और भी खेतों में लगा हुआ है, तो वो तो पहले भी वीडियो मैंने आपको डाला है। नेपियर का बड़ा होने के बाद क्या पोजीशन है और कितना फिट हो जाने के बाद वो बिल्कुल खाने लायक मुलायम रहता है। क्योंकि दर्शक हैं आपके मन में बहुत सारा उत्सुकता रहता है कि आप कह रहे हैं 4 फीट के बाद खिलाएं तो कल्ले मोटे हो जाएंगे, कड़े हो जाएंगे, तो बकरियां कैसे खाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ की 4 5 6 फीट भी हो गया है, लेकिन वो खिलाने लायक है। और उसमें से मैं कटिंग करके बकरियों को खिला रहा हूँ। ये डेली रूटीन में चल रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ बिल्कुल घास जो जिस तरीका से आप आम फसल बोते हैं उस तरीका से इसका सेवा करें। छोटा जब पौधा रहे तो घास बिल्कुल खेत से हटा दे, और उसके बाद जब बड़ा पौधा हो जाएगा तो घास ऑटोमेटिक ही अपने में होने नहीं देगा। तो देखिए बगल में ही जो वो नेपियर लगा हुआ है, वो देखिए उतना ऊंचा हो गया है, फिर भी खिलाने लायक है। मैंने बकरियाँ चाव से खाएगी। ये पूरा खेत में मेरा नेपियर लगा हुआ है। मेरा लंबाई दोस्त लगभग मेरा लंबाई 6 फीट से कुछ कम है। 6 फीट से मेरा लंबाई कुछ कम है। आप यहाँ देखें कि मेरे से नेपियर ऊपर है, देख रहे हैं ना, मेरे से कम 2 फीट या 1.5 फीट जो भी आप ऊपर समझ रहे हैं। इससे भी ऊंचे ऊंचे पौधे उधर हैं, लेकिन ये भी मेरे से कम 1 या 1.5 फीट ऊंचा तो जरूर होगा। मैं ऊपर देख नहीं पा रहा हूँ, हाँ 1.5 फीट जरूर होगा। तो आप इसको नज़दीक से आप देखें, आइए नज़दीक से दिखाइए तो जरा, नज़दीक से देखें कि इतने बड़े हो जाने के बाद भी ये बिल्कुल ऐसा मुलायम है। इतना बड़ा हो जाने के बाद भी मुलायम है और बिल्कुल बकरियां इसको चाव से खाएगी। क्योंकि यदि मुलायम नहीं रहेगा ना, तो ये जो बीच का आप डंडल देख रहे हैं, इतना लंबा दूध डंडल हो जाएगा और उसका कलर बदल जाएगा। तो ये बिल्कुल मुलायम है। इसका एक पीस बकरियां खा जाएगी। सपोज अगर 1% गुल्ला छोड़ भी देती है तो कोई बात नहीं, बाकी तो खा जाएगी, लेकिन गुल्ले छोड़ेगी नहीं। जबकि इतना ये लगभग 7 फीट का हो चुका है, देखिए है ना, 7 फीट का हो चुका है, तो भी ये खाने लायक है। तो होता क्या है कि यदि नेपियर आप बोते हैं तो आप कम जगह में भी ये घास बोकर ज़्यादा से ज़्यादा बकरियों को खिला सकते हैं। तो बिल्कुल मुलायम है। और कल्ले की जहाँ तक बात करें, देखिए कितने कल्ले इसमें हैं। आप देख सकते हैं कि कितने कल्ले एक पहले जैसे मैंने अभी उस समय दिखाया उसी तरीका से एक ही बोया गया था। और देखिए इतने कल्ले हैं कि आप गिन नहीं पाएंगे। देखिए ना, एक ही पौधा के अंदर तक कल्ले हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं इसी तरीका से जो भी अपडेट होगा
मेरे जो भी अपडेट होगा, नेपियर का जो भी ग्रोथ होगा, मैंने लगाया है इसमें क्या क्या इस्तेमाल करता हूँ। समय पर कीटनाशक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है कीड़े लग जाने के बाद। तो मैं कैसे क्या करता हूँ आप लोग के बीच में इसका वीडियो जाता रहेगा, तो आप लोग को मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप कम खर्च में बकरी पालन कर पाएँ। यदि किसान है तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, टाइम निकाल के वीडियो बनाना पड़ता है, तो कम से कम एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्त। तो यदि चैनल पर पहले से हैं तो लाइक करें, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और लाइक तो आपको करना ही है क्योंकि भाई इतना पसीना बहा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम।